देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में ता, जैसे जाता है ना, ता है ना, ते, ती। वाक्य के अंत में क्या आता है? ता, ती, ते। ये अगर लगा हुआ है तो अपन समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। एक और शर्त, अब इसको बनाएंगे कैसे? राम घर जाता है, सीधा सा वाक्य दे दिया आपको, राम घर जाता है। ये बात तो पहचान में आ गई, राम घर जाता है। तो राम, अब घर जाता, जाता के लिए क्या आएगा? गो। लेकिन ये एक वचन का वाक्य, इसलिए गोस क्या आएगा? राम गोस टू होम। राम गोस टू होम। इसमें जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, VERB, जो वर्ब होती है इसमें एस या ES लगाते हैं, है ना। एक वचन में एस या ES लगाते हैं और बहुवचन में नहीं लगाते, दोनों ही नहीं लगाते हैं। बहुवचन में दोनों ही नहीं लगाई जाती है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह जाता पुरुष है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही गोस टू स्कूल। ऐसे ही गोस टू स्कूल। वे बाजार जाते हैं, अब वे कौन है? बहुत सारे, तो दे जाते हैं, दे गो टू मार्केट। दे गो टू मार्केट, है ना, दे गो टू मार्केट। और वे बाजार जाते हैं। और इसमें क्या हो गया कि दे के साथ में क्या लग गया? गो लग गया। इसमें एस या ES नहीं लगा, ये बहुवचन वाला वाक्य है, इसलिए एस या ES नहीं लगा। दे गो टू मार्केट। हम भोपाल जाते हैं, हम के लिए क्या आएगा? वी गो टू भोपाल, PAL, वी गो टू भोपाल। हम भोपाल जाते हैं। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो बॉयज़ प्लेस, PLA, प्ले फुटबॉल। बॉयज़ प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, प्ले फुटबॉल। और इसमें क्या है कि बहुवचन, इसलिए एस ES नहीं लगा। तो ये तो दोस्तों सीधे वाक्य, अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं अपन अफर्मेटिव वाक्य बोलते हैं। अब इसी का नेगेटिव और इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है। इसी का नेगेटिव और इसी का इंट्रोगेटिव, है ना। तो बड़ी बड़ी एग्जाम में क्या आता है कि जिसका ये अफर्मेटिव, तो इसको नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव कैसे बनाएंगे पहले बताओ। वह इस नहीं, सबसे पहले राम घर जाता है, तो राम घर नहीं जाता है, इसका क्या बनेगा? राम घर नहीं जाता है ना। देखो क्या बनेगा? राम घर नहीं जाता है, तो राम, अब डू या डज लगेगा, क्या लगेगा? डू या डज, दोनों में से एक लगेगा। राम डज नॉट गो टू होम। राम डज नॉट गो टू होम, इसमें डज नॉट लग जाएगा। राम डज नॉट गो टू होम। अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएं? प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो डज पहले लिख देंगे। डज राम गो टू होम, और पीछे प्रश्नवाचक भी लगेगा। क्या राम घर जाता है? क्या राम घर जाता है? डज राम गो टू होम, क्या राम घर जाता है? तो ये वाक्य लग जाएगा और ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसी को अगला देखते हैं। वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही कैसे बनेगा? देखो, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता, ठीक है। अब क्या वह स्कूल नहीं जाता है?
इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, तो डज पहले आ जाएगा। डज ही गो टू स्कूल, और प्रश्न लग जाएगा, क्या वह स्कूल जाता है। इसी तरह आगे वाक्य है, अब वे बाजार जाते हैं, तो वे बाजार नहीं जाते हैं, तो इसका क्या होगा? नेगेटिव बनाओ, है ना। तो दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू मार्केट, ये बनेगा। दे के साथ में डू लग, बहुवचन में डू लगता है, एक वचन में डज लगता है, ध्यान रखना। बहुवचन में डू और एक वचन में डज। दे डू नॉट गो टू मार्केट। अगर यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो डू पहले लिखेंगे, डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक लग जाएगा। अब हम भोपाल जाते हैं, इसका अंग्रेजी में क्या होगा? इसका नेगेटिव, हम भोपाल नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो टू भोपाल। देखो, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वी डू नॉट गो टू भोपाल, भोपाल नहीं जाते हैं। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? डू पहले आ जाएगा, डू वी गो टू भोपाल, क्या हम भोपाल जाते हैं? क्या हम भोपाल जाते हैं? लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? बॉयज डज डू नॉट प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? तो डू पहले आ जाएगा, डू बॉयज प्ले फुटबॉल, फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डू बॉयज प्ले फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं। बताएंगे दोस्तों, इस तरह हमने अफर्मेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव फिर नेगेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव बनाया, तो तीनों तरह से वाक्य बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।